नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम इन आवर ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। क्या है आज का टुडेज टॉपिक? मेरे प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में देखेंगे अपनी प्रैक्टिस सेट 1.2। लेकिन प्रैक्टिस सेट की तरफ जाने से पहले बच्चों यहां पर कुछ बातें बताना आपको जरूरी है। तो बच्चों सबसे पहले कुछ बातें समझ के लो। बच्चों आपको सीखना है टाइप्स ऑफ व्हाट सेट्स। सेट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं वो आपको यहां पर समझ के लेना है। फर्स्ट वन, सिंगलटन सेट। सेकेंड वन, एम्प्टी सेट। थर्ड वन, फाइनाइट सेट। एंड फोर्थ वन, इनफाइनाइट सेट। ये है आपके चार टाइप्स ऑफ व्हाट सेट। इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। चलो चलते हैं फर्स्ट वन, सिंगलटन सेट की तरफ। चलो, ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है बच्चों, वो एक सेट है जिसका नाम ए है। और इस ए सेट के अंदर जो मेंबर है वो यहां पर सिंगल है। तो सिंगल होने की वजह से बच्चों इस सेट को कहा जाता है सिंगलटन सेट। ज्या सेटमध्ये फक्त एकच मेंबर असतो अशा सेटला सिंगलटन सेट म्हणतात। ओके, अ सेट विच कंटेन ओनली वन मेंबर या ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? सिंगलटन सेट। देखो कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं। ए सेट के अंदर बच्चों 2 है, बी सेट के अंदर मैंगो है, सी सेट के अंदर विराट है। अगर आप तीनों सेट की तरफ ध्यान से देखोगे तो ए सेट में सिंगल एलिमेंट है 2, बी सेट में सिंगल एलिमेंट है मैंगो, सी सेट में एक ही नाम है बच्चों विराट। तो ये सबके सब सेट के अंदर एक ही मेंबर है या एक ही एलिमेंट है, इसलिए बच्चों इसे कहा जाता है सिंगलटन सेट। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सिंगलटन सेट? अ सेट विच कंटेन सिंगल मेंबर इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ओके, तो बच्चों आपको यह ध्यान में रखना है कि जो सेट के अंदर सिर्फ एक मेंबर रहेगा उसको आप बोलोगे सिंगलटन। चलते हैं सेकेंड सेट के तरफ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है? नल सेट। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, अब यहां पे एक सेट है जिसका नाम बच्चों ए है। अब मुझे बताओ इस सेट के अंदर कितने मेंबर है? बच्चों ये तो खाली है, ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक भी मेंबर यहां पर नहीं है, इसलिए बच्चों इसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। और कोई भी एम्प्टी सेट अगर रहा तो आप उसको इस तरह से लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी मेंबर नहीं आएगा। आप ऐसा लिख सकते हो या बच्चों आप सिंबॉलिकली डिनोट कर सकते हो ऐसा। इसे कहा जाता है बच्चों फाई। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, फाई यानी एम्प्टी सेट। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट? अ सेट विच कंटेन नॉट अ सिंगल मेंबर इज कॉल्ड व्हाट? एम्प्टी सेट। एक भी मेंबर अगर वो सेट में नहीं रहेगा तो उस सेट को आप एम्प्टी सेट या नल सेट बोलोगे। चलो चलते हैं थर्ड की तरफ, फाइनाइट सेट। चलो बच्चों यहां पे एक सेट है जिसका नाम ए है। चलो इसके अंदर बच्चों चला मोजा बरं किती बॉल आहेत? जस्ट काउंट द बॉल्स, 1 2 3 4 5 6, फिनिश। बच्चों काउंटिंग खत्म हो गई, यहां पे सिर्फ 6 ही मेंबर है। तो ऐसे सेट के अंदर जहां पे काउंटिंग खत्म हो जाती है या स्टॉप हो जाती है, ऐसे सेट को बच्चों फाइनाइट सेट कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 बाद में स्टॉप, राइट? तो काउंटिंग यहां पे खत्म हो गई, इसलिए इसको बोलोगे आप फाइनाइट सेट। चलो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पे बच्चों ये टर्मिनेट हो गया या स्टॉप हो गया।
इसलिए इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। ए बी सी डी फिनिश, राइट। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। आर ए जे यू राजू, राइट। यहां पे ये टर्मिनेट हो गया या स्टॉप हो गया। तो ऐसे सेट को बच्चों फाइनाइट सेट कहा जाता है। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? अ सेट विच कंटेन लिमिटेड एंड काउंटेबल मेंबर्स। ऐसे सेट के अंदर जिसके अंदर लिमिटेड मेंबर है या काउंटेबल है। काउंटेबल का बच्चा मतलब क्या होता है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 आप आसानी से उसको काउंट कर सकते हो, इसलिए इसे कहा जाता है बच्चों काउंटेबल मेंबर्स। तो जिसके अंदर लिमिटेड और काउंटेबल मेंबर्स होते हैं, ऐसे सेट को बच्चों फाइनाइट सेट कहा जाता है। ओके, चलो चलते हैं फोर्थ के तरफ, इनफाइनाइट सेट। चला बरं, आता ह्या सेट मधले मेंबर्स मोजा। सर बहुत ज्यादा है, वी कांट काउंट, राइट। देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 आगे डॉट 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 है, इसका मतलब बच्चों ये आगे कंटिन्यू है, ये खत्म नहीं होगा। ए बी सी ये भी कंटिन्यू है, खत्म नहीं होगा। -1 -2 -3 डॉट 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 ये भी कंटिन्यू है, ये खत्म नहीं होगा। ये अनलिमिटेड है, ये अनकाउंटेबल है। बच्चों ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? अ सेट विच कंटेन अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल मेंबर्स। लिमिट से ज्यादा मेंबर होंगे या आप उसको आसानी से काउंट नहीं कर सकते, ऐसे अगर मेंबर होंगे तो बच्चों ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। ओके, तो ये है बच्चों आपके 4 टाइप्स ऑफ व्हाट सेट्स। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे अगला आर्टिकल, इक्वल सेट्स। बच्चों किसे कहा जाता है इक्वल सेट्स? आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बच्चों 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए के अंदर जो मेंबर है, जो एलिमेंट है, वो कौन कौन से हैं? 5 6 7 8। और बी के अंदर 5 6 7 8। मेरे प्यारे बच्चों, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वही एलिमेंट सेट बी में है, इसलिए बच्चों इन दोनों सेट को क्या कहा जाता है? इक्वल सेट। और इट इज डिनोटेड बाय ए इक्वल टू व्हाट? बी। तो यहां पर ए और बी ये बन गए बच्चों इक्वल सेट्स। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स? इफ 2 सेट्स कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। देखो 5 5 6 6 7 7 8 8 ये एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स है। ओके, इसलिए बच्चों देन दिस सेट्स आर कॉल्ड व्हाट? इक्वल सेट्स। अगर किसी सेट के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है तो बच्चों उन दोनों सेट को इक्वल सेट्स कहा जाता है। ओके, चलो अब हम चलते हैं अनइक्वल सेट के तरफ। अनइक्वल, अगर इक्वल नहीं रहे, फॉर एग्जांपल यहां पे बच्चों सी सेट है और दूसरा सेट है डी। अब सी में जो मेंबर है वो है ए बी सी डी ई और डी सेट के अंदर मेंबर है पी क्यू आर एस टी। बच्चों अच्छी तरह से देख लो, क्या इनके मेंबर्स सेम है या अलग अलग है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अलग अलग है, इसलिए आप इस तरह से लिखोगे C इज नॉट इक्वल टू व्हाट? D। यहां पर दोनों इक्वल न होने की वजह से बच्चों ये दोनों सेट C और D ये बन गए अनइक्वल सेट या नॉट इक्वल सेट्स। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ नॉट इक्वल सेट्स? इफ 2 सेट्स इन विच एलिमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। जब भी 2 सेट के अंदर के जो मेंबर्स है या एलिमेंट है अगर एग्जैक्टली सेम नहीं रहे, देन दीज सेट्स आर सेड टू बी व्हाट? अनइक्वल सेट्स। अगर सेम रहे तो इक्वल बोलोगे और सेम नहीं रहे तो आप उसको अनइक्वल या नॉट इक्वल सेट्स बोलेंगे। ओके ओके बच्चों, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के तरफ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1,
क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। देखो बच्चों, यहां पर 3 सेट आपको दिए गए हैं और उन तीनों सेट में आपको बताना है कि इक्वल सेट कौन कौन से हैं। चलो अब ध्यान से देखो, यहां पे मैं लिखता हूं आंसर। ओके, अब देखो बच्चों, फर्स्ट वन, ए सेट। A is a set of x such that 3x minus 1 equal to 2। वो बोल रहा है A ये ऐसे x का सेट है जिसको इस इक्वेशन में डालने के बाद आंसर 2 आता है। तो A का सेट क्या बनेगा? अब ध्यान से देखो, यहां पर x की वैल्यू डालना है। अपना जो इक्वेशन उन्होंने दिया है वो बच्चों ऐसा है, 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन दिया है। अब हम क्या करेंगे, x के अंदर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे एंड व्हाट सो ऑन। और पुट करने के बाद बच्चों आंसर जो है वो 2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिसको पुट करने के बाद आंसर 2 आता है? देख लो, सबसे पहले हम लेंगे 1, पुट x इक्वल टू व्हाट 1। चलो x की जगह पे हम 1 पुट करते हैं, यहां पे 1 पुट करें, माइनस ये इक्वेशन का 1 एज इट इज इक्वल टू, ओके। अब ये 2 आना चाहिए। हाँ बच्चों ध्यान से देखो, ये आना चाहिए 2। अब 2 आता है कि नहीं देखो, यहां पे लिखता हूं मैं इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 1, ओके। 3 में से 1 गया, बचा 2। देखो बच्चों ये 2 आ गया बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो कौन सी वैल्यू के लिए वो इक्वल आ गई बच्चों? वो आ गई x की 1 वैल्यू। अगर आप 2 डालोगे या 3 डालोगे तो डालने के बाद बच्चों चेक करेंगे तो आपकी वैल्यू 2 नहीं आएगी। सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जिसके अंदर बच्चों वैल्यू जो है वो 2 आती है। तो वो वैल्यू कौन सी है? x इक्वल टू व्हाट 1। तो अपना मेन x की वैल्यू जो है वो क्या है? x इक्वल टू 1 आ गई है। तो यहां पे मैं बच्चों लिख लेता हूं, यहां पर अपना सेट क्या बना? x का, और x की वैल्यू क्या आ गई है? 1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेट। हर चीज को समझ के लो, इस इक्वेशन में हम 1 पुट करेंगे तो ही ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, राइट? इसलिए x की वैल्यू जो है यहां पर 1 आ गई। अब लेते हैं दूसरा सेट, सेकेंड वन। B is a set of x such that x is a natural number, यानी x जो आता है बच्चों वो नेचुरल नंबर के अंदर आता है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। x जो है ये इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी x की वैल्यू वो न प्राइम है न कंपोजिट है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है बच्चों जो नेचुरल नंबर के अंदर आती है? नेचुरल नंबर में ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, वो कौन सी है बच्चों? वो वैल्यू है 1। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और 1 आता है नेचुरल नंबर, राइट? तो ये हो गया बच्चों आपका दूसरा सेट। चलो तीसरा, थर्ड वन। C इज अ सेट ऑफ x सच दैट x आता है नेचुरल नंबर के अंदर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो है वो 2 से छोटा है। देखो अब नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है बच्चों 1 से, ये आपको पता है। अब ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 2 से छोटा है बच्चों? वो आता है 1। 2 से छोटा 1 ही है। देखो
वेरी गुड। चलो कितने हो गए, 3 सेट हो गए अपने बराबर। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 व्हाट वी हैव सीन, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या आ गया बच्चों, आपने क्या सीखा, तीनों के तीनों सेट ये इक्वल सेट आ गए हैं। ये बात ध्यान में रखो बच्चों, तीनों के तीनों सेट अपने इक्वल आ गए हैं, यानी फ्रॉम 1 2 एंड 3 ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी तीनों सेट जो है ए बी और सी, ये तीनों की तीनों इक्वल सेट्स है। राइट, ऑल सेट ए बी एंड सी आर इक्वल सेट्स, क्योंकि हर एक का आंसर जो है 1 1 1 आता है, इसलिए बच्चों ये हो गया आपका इक्वल सेट्स। बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड। ओके बच्चों, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो, क्या दिया है उन्होंने, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। यहां पर आपको 2 सेट दिए गए हैं, ए है और एक बी है। देखो बच्चों यहां पर ए है और बी है, आपको बताना ये दोनों सेट जो है वो इक्वल सेट है क्या, और अगर है तो गिव रीजन फॉर व्हाट यूर आंसर। तो आपको रीजन भी बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है और वाई। तो पहला है ए इवन प्राइम नंबर्स। मेरे प्यारे बच्चों आपको प्राइम नंबर का चार्ट पता है, चलो ये आपके सामने इवन प्राइम नंबर का चार्ट है। आपका ए सेट क्या है, नंबर 1 ए सेट है आपका इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर्स। चलो बच्चों चार्ट में देखो और मुझे बताओ ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है। आपको पता है बच्चों 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बराबर, इसलिए फर्स्ट सेट आ गया आपका 2। चलो अब लेते हैं सेकंड सेट। सेकंड क्या है बच्चों, B is a set of X such that 7x minus 1 equal to 13। यहां पर एक इक्वेशन दिया है और उसके अंदर x की वैल्यू डाल दिए तो 13 आती है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो देखो बच्चों 7x minus 1 इसके साथ आपने को खेलना है, बराबर। अब x की वैल्यू ऐसी बताओ बच्चों, उसको डालने के बाद आंसर 13 आना चाहिए। तो से x की वैल्यू हम कौन सी पुट करेंगे ताकि आंसर 13 आए। देखो बच्चों मैं पुट करता हूं 2, राइट, यहां पे लिख देता हूं पुट x इक्वल टू 2। अब पुट करने से क्या होगा, 7 2 जा 14, 7 का और 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, 7 2 जा 14 और उसमें से -1 करोगे। ओके 14 - 1 क्या आता है बच्चों, 13। आ गया आंसर तुम्हारा, देखो 13 आ गया, बराबर। यानी 7x - 1 इसके अंदर 2 की वैल्यू अगर डालोगे तो आंसर बराबर 13 आता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहां पर इक्वल हो गए। तो ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिसके अंदर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है बच्चों, वो बनता है सेट B। तो यहां पर आपका जो सेट B है वो क्या बनता है, B इज अ सेट ऑफ x। तो तुम्हारा x क्या आ गया है, हमने x लिया है 2, इसलिए x की वैल्यू यहां पर 2 आएगी और ये सेट बनेगा आपका लिस्टिंग मेथड में, राइट। इसको आप बोलोगे सेकेंड 1। अब बच्चों चेक कर लो 1 और 2, इक्वेशन फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देखा बच्चों, इसका आंसर भी 2 आता है और इसका आंसर भी 2 है। तो यहां पे बच्चों A और B ये दोनों सेट इक्वल है, राइट, ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों सेट इक्वल क्यों है, क्योंकि बच्चों इसके अंदर के जो मेंबर है या एलिमेंट है वो सेम है। यहाँ पे देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यही रीजन है बच्चों कि ये दोनों सेट जो है वो इक्वल होते हैं।
राइट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर व्हाट सेकेंड। चलो अब बच्चों हम चलते हैं थर्ड के तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? थर्ड वन देख लो, थर्ड वाला इक्वेशन अच्छी तरह से पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। नीचे आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको बताना है इन तीनों में एम्प्टी सेट कौन सा है और वाई, आपको रीजन भी बताना है। चलो अब सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट वन। A is a set of A such that A is a natural number smaller than 0। ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 0 से छोटा है। अब बच्चों नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं कहां से? 1 से, ये आपको पता है। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर को क्या कहा जाता है बच्चों? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ये आपको पता है। लेकिन ए जो सेट है आपका, उस ए सेट के अंदर की कंडीशन क्या है? ए इज द सेट ऑफ ए, लेकिन ए क्या आएगा? ए इज अ नेचुरल नंबर। ए जो है वो ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो 0 से छोटा होगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, 0 से छोटा यानी बच्चों आपको जाना पड़ेगा लेफ्ट में 0 से, और 0 से लेफ्ट में सारे के सारे नंबर जो है वो छोटे हैं। लेकिन नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 से बच्चों छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो स्मॉलर देन 0 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? 1। स्मॉलर देन 0 बच्चों 0 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए यहां पर ए जो सेट है वो आएगा आपका एम्प्टी सेट। राइट, ये बनेगा तुम्हारा एम्प्टी सेट। ध्यान से देखो बच्चों, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो है 1 होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और यहां पे पूछा गया है ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 0 से छोटा है। 0 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए बच्चों ये आता है एम्प्टी सेट। बराबर, ओके। तो आंसर क्या, रीजन क्या लिखोगे? देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 0। रीजन क्या लिखोगे बच्चों? रीजन देयर इज no natural number less than 0। there is no natural number less than 0, यानी 0 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। बराबर, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, बस। तो बच्चों ये आता है आपका एम्प्टी सेट। तो इसको आप लिखोगे हेंस सेट ए इज एन एम्प्टी सेट। एन एम्प्टी सेट, बस इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। बराबर, ओके। चलो अब हम लेते हैं सेकंड वन। सेकंड के लिए बच्चों इसको मैं रब कर देता हूं। चलो सेकंड वन लेते हैं। अब सेकंड वन क्या है इसको पहले देख लो और अच्छी तरह से पढ़ लो इसको। B इज अ सेट ऑफ, सेकंड वन, कलर हम चेंज कर लेते हैं सेकंड के लिए। चलो B इज अ सेट ऑफ क्या? X सच दैट अगर आप X की वैल्यू उसका स्क्वायर करोगे, X की वैल्यू डालकर उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है X की जिसका स्क्वायर करने के बाद आंसर 0 आता है? देखो बच्चों, हमको यहां पर X की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम। अब आना चाहिए X का स्क्वायर, तो हमको X की वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगी। तो 0 पुट कर दिया हमने, अब उसका स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर कैसे लिखोगे? 0 इंटू 0, 0 0 0। देखो बच्चों, यानी X का स्क्वायर की वैल्यू 0 कब आती है? जब X की वैल्यू आप 0 पुट करोगे। यानी X ये ऐसा नंबर है जो 0 है। तो B सेट जो है लिस्टिंग मेथड में कैसे बनता है? वो बनता है ऐसे, यानी यहां पर बच्चों एक नंबर आ जाता है। तो ये एम्प्टी सेट हो गया? नहीं, इसमें एक मेंबर आ गया है। तो यहां पर सेट B इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं है।
ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं बच्चों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों इसके अंदर एक एलिमेंट है जो 0 है। रीजन क्या है यहां पर? रीजन सेट बी हैज वन एलिमेंट। सेट बी हैज वन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है वो? कौन सा मेंबर है? सेट बी हैज वन एलिमेंट, दैट इज क्या है बच्चों? वो 0 है, ये 0। इसलिए सेट बी जो है वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ओके, ये बच्चों सेकंड वन। चलो अब थर्ड वन सी देखेंगे हम। सी के लिए मैं कलर चेंज करता हूं। थर्ड वन सी। चलो सी क्या है? सी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट, अब आपको दिया गया है एक इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू ऐसी पुट करना है आपको, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए, और तुम्हारा जो एक्स है वो आना चाहिए नेचुरल नंबर के अंदर। यहां पे बोला है एक्स जो लोगे आप वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको x की वैल्यू जो है ना वो 2/5 डालना पड़ेगी। देखो क्यों, मैं आपको बताता हूं। आपका इक्वेशन जो है 5x - 2 = 0 है। अब इसके अंदर x की वैल्यू जब आप 2/5 पुट करोगे तब क्या होगा? क्या आंसर 0 आएगा? देखो ये 5 कट होगा, क्या बचेगा बच्चों? 2 - 2, और 2 - 2 बराबर आता है 0। यानी बच्चों यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई? 2/5। तो तुम्हारा जो सी सेट है वो कैसे बनता है वो बात आपको समझ के लेना है। यहां पर x की वैल्यू 2/3 पुट करोगे तो ही ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, बट ये जो नंबर हमने पुट कर दिया है 2/5, ये आपका नेचुरल नंबर है क्या? ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। बराबर, यहां पर जो आपने 2/5 ये जो नंबर पुट किया है ये मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? x = 2/5। दिस नंबर is not a natural number, it is a rational number, it is not a natural number। बराबर। अब बच्चों यहां पर आपको तो बोला गया है कि x जो भी लोगे वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ऐसा कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो नेचुरल नंबर होगी और उसको पुट करने के बाद आंसर 0 आएगा। एक भी नंबर नहीं आता है, इसलिए बच्चों ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। राइट, इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू जो नेचुरल नंबर होना चाहिए वो पुट करने के बाद ऐसा आंसर 0 नहीं आता, इसलिए बच्चों यहां पर C जो है वो एम्प्टी सेट होता है। राइट, ओके, इसलिए हम लिखेंगे यहां पर हेंस सेट B इज नॉट एन एम्प्टी सेट। रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि हमको 2/5 पुट करने के बाद ही आंसर 0 आता है, लेकिन 2/5 ये जो है नेचुरल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। इसलिए सेट बी जो है वो क्या बनेगा? इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। राइट, यस, इस तरह से बच्चों यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखो। राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मेरे प्यारे बच्चों आपको नीचे 7 सेट दिए गए हैं, उन सेट में से आपको पहचानना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखो बच्चों, अगर बहुत सारे रहे तो आप इनफाइनाइट बोलोगे, और अगर कम रहे
तो आप फाइनाइट बोलोगे। ये बात आपको समझ के लेना है। चलो फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों। फर्स्ट वन, ए इज अ सेट ऑफ, फर्स्ट वन, ए इज अ सेट ऑफ, किसका है बच्चों? सेट एक्स का है। चलो सच दैट एक्स जो है वो 10 से छोटा है, ओके, और एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, वो जो नंबर है वो नेचुरल नंबर में आता है, यानी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। अब बच्चों अच्छी तरह से यहां पे देख लो, यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों 0, नंबर लाइन हम बनाएंगे। चलो ये हो गया आपका 0। 0 के राइट साइड में बच्चों हम लेंगे सारे के सारे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बराबर, ओके। अब इधर बच्चों सेम आपको नेगेटिव नंबर लेना है लेफ्ट में। चलो लो नेगेटिव नंबर, कलर चेंज कर लो, ब्लू लेते हैं, ओके। चलो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। अब पहला जो बताया गया है वो क्या है? A इज अ सेट ऑफ x सच दैट x जो है वो 10 से छोटा है। तो 10 से छोटा यानी कौन कौन से नंबर आएंगे? देखो बच्चों, x इज अ नेचुरल नंबर। अब आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कहां से? 1 से। 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, इसलिए यहां पे बच्चों एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ओके। अब आपको x ये नेचुरल नंबर है यानी 1 से स्टार्ट होने वाला ये पता है, और x जो है वो 10 से छोटा है। तो कौन कौन से नंबर आएंगे बच्चों उसके अंदर? देख लो, 10 से छोटा है क्या? हाँ 10 से छोटा है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके सेट के अंदर जो नंबर आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? वो आएंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये काउंटेबल है क्या? यस बच्चों, ये लिमिटेड है और ये काउंटेबल भी है। लिमिटेड एंड काउंटेबल, आप इसको काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो उसको। लिमिटेड एंड काउंटेबल मेंबर्स या एलिमेंट्स इसके अंदर है, राइट। इसलिए बच्चों ये क्या है? लिमिटेड और काउंटेबल अगर रहा तो उसको आप क्या बोलते हो? फाइनाइट सेट। तो इसलिए सेट ए इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ओके। चलो ये हो गया आपका पहला आंसर, ए आपका क्या है? फाइनाइट सेट है। चलो अब सेकंड वन लो। सेकंड वन क्या है? चलो सेकंड वन देखो बच्चों, B इज अ सेट ऑफ Y, ओके। Y ये -1 से छोटा है, ओके, एंड Y इज एन इंटीजर, Y बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। अब ध्यान से देखो हाँ बच्चों, B ये इंटीजर का सेट है और -1 से जो y है वो छोटा है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, -1 से छोटे। अब -1 की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो -1 के राइट साइड में के जो नंबर है, देखो -1 के राइट साइड में जो भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे होते हैं लार्जर नंबर। राइट साइड के हमेशा ध्यान में रखो बच्चों, राइट साइड के नंबर जो है ना
वो हमेशा लार्जर होता है, और लेफ्ट साइड के जो नंबर होते हैं ना, नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड के जो नंबर होते हैं वो हमेशा स्मॉलर होते हैं। बराबर, ओके। तो y जो है वो -1 से छोटा है। अब स्मॉलर नंबर का है बच्चों लेफ्ट साइड के, तो लेफ्ट साइड के जो है -2, -3, देखो बच्चों -4, फिर -5 एंड सो ऑन। देखो बच्चों सो ऑन, आप लेफ्ट में कितना जाओगे, बहुत सारे नंबर से, राइट। तो बच्चों ध्यान में रखो ये अनलिमिटेड आएंगे, अनलिमिटेड, एंड आप उसको काउंट कर सकते हो नहीं, एंड अनकाउंटेबल रहेंगे वो, अनकाउंटेबल मेंबर्स या एलिमेंट्स। अगर ऐसी सिचुएशन अगर रही तो बच्चों आपका जो सेट है वो बन जाता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी क्या बच्चों, -1 से, क्या बोला उन्होंने, -1 से छोटे। तो स्टार्टिंग होगा कहां से बच्चों, -1 से छोटे वो सारे के सारे नंबर -2 से स्टार्ट होते हैं, एंड सो ऑन, राइट। तो बच्चों बहुत आगे जाना पड़ेगा, इसलिए आप इसको बॉक्स नहीं बना सकते, ये बात ध्यान में रखो, राइट। ओके चलो, ओके बच्चों, अब हम लेंगे थर्ड वन। क्या है थर्ड वन, बोलो। C is a set of students of class 9, of class 9। देखो बच्चों तुम्हारा क्लास है, फ्रॉम योर स्कूल, अपने ही स्कूल का 9th स्टैंडर्ड का क्लास है। ओके, अब चलो अपने क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में 60 बच्चे हैं, तो उनके रोल नंबर कैसे आएंगे, 1 2 3 देन 4 5 6 7 8, राइट। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिखता हूं डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में आएगा आपका रोल नंबर 60, राइट। तो बच्चों ऐसे 60 स्टूडेंट आपके क्लास में आएंगे। तो मुझे बताओ ये लिमिटेड है या नहीं है, 60 है, तो ये बच्चा आ जाता है लिमिटेड के अंदर। वी कैन काउंट, लिमिटेड है एंड वी कैन इजीली काउंट, और काउंटेबल भी है। तो लिमिटेड और काउंटेबल होने की वजह से ये क्या बन गया, सेट सी इज अ बच्चों फाइनाइट। लिमिटेड अगर रहा तो फाइनाइट सेट, बस इसको बॉक्स कर लो। सेट सी जो है वो आपका आ गया फाइनाइट सेट। चलो अब फोर्थ की तरफ, फोर्थ वन, फोर्थ को हम कलर चेंज कर लेंगे, फोर्थ वन। ओके, अब बच्चों मुझे बताओ फोर्थ के अंदर क्या है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। चलो उसके लिए हम लेते हैं डी सेट, सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। ओके चलो बच्चों मुझे ये बताओ कि खेड़े गांव के अंदर या विलेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं, 5,000, 10,000, 40,000, ज्यादा से ज्यादा 50,000, राइट। तो अगर आपको काउंट करने के लिए बोलेगा या बोला जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप आसानी से उसको काउंट कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काउंट करना से जब स्टार्ट करोगे तो पहला पर्सन, सेकेंड वन, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सो ऑन, राइट ना। 50, 100, 200, 1000, ज्यादा से ज्यादा बच्चों कितना भी बड़ा नंबर हो दो, लास्ट में बच्चों अगर वहां पे कहीं ना कहीं रुका हुआ है तो समझ लेने का ये लिमिटेड है और काउंटेबल है, राइट ना।
तो ये सेट जो है वो हो सकता है लिमिटेड, और आप उसको आसानी से काउंट कर सकते हो, क्योंकि विलेज है बच्चों, राइट ना। विलेज के अंदर की जो पब्लिक है या पर्सन्स है उसको आप आसानी से काउंट कर सकते हो। इसलिए सेट डी इज अ फाइनाइट सेट, ये भी फाइनाइट सेट आ जाता है, राइट। चलो इसको बॉक्स कर लो। यानी मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला सेट और डी वाला सेट दोनों के दोनों क्या है, फाइनाइट सेट है। ओके, चलो अब हम चलते हैं आगे। क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। फिफ्थ वन, सेट ऑफ apparatus इन लैबोरेटरी। सेट ऑफ apparatus इन अ लैबोरेटरी। चलो लैब के अंदर बच्चों क्या क्या होता है बताओ। ए बी सी डी, अब ये बन जाएगा ई। चलो लैब के अंदर के apparatus क्या क्या होते हैं, चलो पहले लेते हैं टेस्ट ट्यूब, राइट। फिर लेंगे बीकर, फिर लेंगे सिलेंडर, राइट। फिर बच्चों ऐसे आपको काउंट करना है, और काउंट करने के बाद लास्ट वाला कोई भी आ सकता है, हाँ, कोनिकल फ्लास्क फॉर एग्जांपल, लास्ट वाला। सारे के सारे मेजर करने के बाद बच्चों आपके लैब के जो apparatus है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब बच्चों लैब के अंदर के जो apparatus है वो लिमिटेड हो सकते हैं, और वो आसानी से आप काउंट भी कर सकते हो। तो लिमिटेड एंड काउंटेबल सेट रहेगा ये। इसलिए आपका जो सेट है ई, ये बन जाता है आपका कौन सा सेट, सेट ई। कैसे लिखोगे आप, हेंस सेट ए इज, ये आएगा बच्चों फाइनाइट, इज अ फाइनाइट। देखो ये फाइनाइट सेट हो गया, इसको आप करोगे बॉक्स, फिनिश। ओके चलो कितने हुए, 5। नाउ 6 वाला, क्या है 6 वाला, देखो 6 1, कलर चेंज। ओके, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। बच्चों आपको पता है होल नंबर का जो सेट है उसको आप लेोगे एफ। चलो होल नंबर स्टार्ट होगा वर्ड 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बच्चों लास्ट वाला नंबर हम नहीं बोल सकते, राइट। इसका मतलब ये जो सेट है ये बच्चों रुकेगा नहीं, राइट। इसलिए ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, और आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये हो गया अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये आता है इज एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, ये बन जाता है इनफाइनाइट सेट, क्योंकि बच्चों ये अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल है। ओके चलो अब इसको हम करते हैं बॉक्स। ओके अब मेरे प्यारे बच्चों अपना बचा है 7th वाला। ओके अब 7th वाला क्या आएगा, 7th वाला यहां पे लिखता हूं मैं 7th वन। देखो सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। बच्चों आपको पता है रैशनल नंबर का सेट, ओके तो ए बी सी डी ई एफ और ये जाएगा जी। अब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर यानी क्या बच्चों, जो नंबर आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, बराबर ना, यानी फ्रैक्शन। तो बच्चों फ्रैक्शन के बहुत ही नंबर हो आप लिख सकते हो, बहुत ही 1/2 1/3 1/4, बच्चों बहुत ही नंबर आप लिख सकते हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, राइट। तो बच्चों रैशनल नंबर का जो सेट है
वो आता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, एंड नहीं हुआ है उसका। आप कितने भी बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फ्रैक्शन। तो ये अनकाउंटेबल भी है, अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल सेट। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जो सेट जी है ये हो गया आपका इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, फिनिश। ओके, यस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपकी प्रैक्टिस सेट 1.2। इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो। ओके बच्चों, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।